आपको पता है आप जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन उसमें रहते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज है, लीवर है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। लेकिन आज हम ऐसा एक ऑर्गन है जिसका इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको हम लीवर कहते हैं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर निखिल, हेपेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड एरिया पुणे। आज हम लीवर के बारे में इन डिटेल समझेंगे। वैसे तो बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट रहते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लोगों को वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन लगते हैं। बट लीवर भी ऐसा एक ऑर्गन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। तो लीवर के फंक्शंस क्या रहते हैं और लीवर रहता क्या है? जैसे लीवर हमारे बॉडी के ये साइड में, रिब्स के नीचे राइट साइड में रहता है, लंग्स के नीचे और रिब्स के पीछे। लीवर के फंक्शन क्या है? जैसे कि आपके डाइजेशन में जो भी आप सॉलिड फूड खाते हो, तो लीवर से काफ़ी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो लीवर को डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। वेरियस बाइल एसिड सिक्रेट होते हैं, वेरियस एंजाइम्स रहते हैं। दूसरा, जो भी आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है, उसका जो वेस्टेज है वो लीवर से ही होके जाता है। काफ़ी सारी जो ड्रग्स है उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है। जो डाइजेशन सिस्टम में जितने भी डाइजेशन के दरमियान टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो लीवर करता है। लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर के बारे में। तो फैटी लीवर में क्या रहता है कि जैसे कि आपकी स्किन में फैट जमा होता है, स्किन के अंडर, पेट में भी फैट जमा होता है, वैसे ही लीवर में भी फैट का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण वेरियस प्रॉब्लम्स आगे जाके आपको हो सकती है। तो उसमें क्या रहता है कि एक अल्कोहल के कारण होता है और दूसरा नॉन अल्कोहलिक रहता है। तो ये दो मेनली रीज़न है जिसके कारण फैट डिपोजिशन लीवर पे होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ में क्या आता है, जैसे कि कुछ पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या फिर कुछ पेशेंट्स को ड्रग्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स है। कुछ लोग जिम करने के लिए जो एक सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स रहते हैं, उसके कारण भी फैटी लीवर होता है। और दूसरा रहता है अल्कोहलिक लीवर डिसीज़, अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या रहता है कि जो अल्कोहल बॉडी में जाता है वो फैटी एसिड्स में रूपांतरण होता है और वो फैट के कारण डिपॉजिट होता है लीवर में। कुछ पेशेंट्स रोज़ दारू लेते हैं, वो अल्कोहल इंटेक डेली रहता है, ख़राब अल्कोहल लेते हैं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स में उस पेशेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो सकता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है फैटी लीवर के कारण? लीवर का ऐसा है कि वो 80 to 90% तक जब तक काम अपना लीवर ख़राब नहीं होता है तब तक अपने को सिम्टम्स ही नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें हम कैसे डायग्नोस करें? उसको फाइब्रोसिस हुआ है या फिर फैटी डिपोजिशन कितना है, उसको कैसे क्वांटिफाई करें? तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड है, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है या फाइब्रोस्कैन है, इसमें हमें ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट्स को थोड़ा सा हेपेटोमेगाली होने के कारण, लीवर डिस्टेंशन के कारण लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैगिंग पेन होता है, थोड़ा सा माइल्ड पेन होता है। बाद में पेशेंट्स को क्या लगता है कि भूख ही नहीं लगती, उनकी खाने की इच्छा ही नहीं होती है और वज़न उतरने लगता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है पेशेंट्स को पीलिया होने लगता है, जॉन्डिस होता है, स्किन में आपका स्किन और जो आइज़ है उसमें येलोइश कलर दिखने लगता है, आपकी जो लैट्रिन का कलर है वो सफ़ेद होने लगता है। कुछ पेशेंट को ईचिंग होने लगता है, रात में भी उनको खुजली होने लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के ये जो विटामिन है इनका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। कुछ पेशेंट्स को लास्ट स्टेज में जैसे कि पेट में फूल जाता है, उसमें पेट में पानी होने लगता है, पैर में सूजन आना लगता है और पूरे बॉडी में सूजन आने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे कि लीवर एक अल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है और वो उसका सिंथेसिस जो है वो बनता ही नहीं है। तो लीवर में अगर अल्बुमिन नहीं बनेगा तो जो बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड के जो पानी है वो स्किन में या फिर दूसरे टिश्यू में जाने लगता है और उसमें उसके कारण उनको बॉडी में एडिमा आने लगता है। कुछ पेशेंट को क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, जैसे कि लीवर कड़क होने के बाद बाकी जो खाने की जो नली है वहाँ की नसें फूलने लगती है और उनको खून की उल्टियाँ होना हो या लैट्रिन में
खून जाना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। कुछ कुछ डाइजेशन में अमोनिया जैसे जो टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस होते हैं और लीवर उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, तो वो डायरेक्टली ब्रेन में जाता है और ब्रेन को एडिमा करता है। उसके कारण पेशेंट को कोमा, एन्केफेलोपैथी, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। तो फैटी लीवर का ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ग्रेड 1 फैटी लीवर के काफ़ी सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उनको उस पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 20-30% को ग्रेड 1 फैटी लीवर आता है अल्ट्रासाउंड में, ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर लीवर फंक्शन डिरेंजमेंट्स है या फिर फाइब्रोस्कैन में ग्रेडिंग ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि आप लो फैट डाइट लो, एक्सरसाइज करो, तली हुई चीज़ें कम खाना है, वो वेट रिडक्शन करना है, ये सब चीज़ें करना है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको मॉनिटर करना है और उसको कम करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप उसका क्वांटिटी कम करना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। सडनली किसी किसी पेशेंट्स को होते नहीं है, बट अगर आपका ग्रेड ऑफ इंजरी अगर ज़्यादा है तो आपको बंद करना पड़ता है। तीसरा क्या है कि अगर आपका फाइब्रोसिस इतना ज़्यादा हो गया है, उसमें सिरोसिस हो गया है, तो उसमें आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट की जगह कोई ऑप्शन नहीं रहता है। किसी पेशेंट को कैंसर के भी रिस्क रहता है तो उसको कैंसर की सर्जरी रहती है। तो हर फैटी लीवर के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लगता है ऐसा नहीं है। 20-30% जो पेशेंट्स हमारे पास आता है उनको सिर्फ यूएसजी में ग्रेड 1 फैटी लीवर रहता है और उनको ऐसा लगता है कि उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स को तो गैस रहता है, ब्लोटिंग रहता है, एसिडिटी रहता है और उनको ऐसा लगता है कि वो फैटी लीवर के कारण वो सब चीज़ें होती है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका एलएफटी में डिरेंजमेंट है या फिर फाइब्रोस्कैन में ग्रेडिंग ज़्यादा है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी एलएफटीज में डिरेंजमेंट है तो आपको कुछ मेडिसिन देने पड़ते हैं, जैसे कि विटामिन ई है और यूडिलिव या कुछ ऐसे कुछ मेडिसिन है, अब उसको हम दे सकते हैं। अल्कोहल जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको पूरी तरह से उसको निकालना है, अल्कोहल लेना ही नहीं है। अगर आपका फाइब्रोसिस का ग्रेड यहाँ तक हो गया है कि लीवर आपका पूरा ही फंक्शन नहीं कर रहा है, लीवर फेलियर हो चुका है, जॉन्डिस है या फिर वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो ऐसे फेज में आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फैटी लीवर के बारे में आपको अगर कुछ भी जानना है तो आप मुझे क्लिनिक में मिल सकते हैं। धन्यवाद।